छोटे थे बिल्कुल, ऐसे छोटे से प्लांट पे भिंडी आ गई थी। 20 दिन का प्लांट था। हेलो गाइस, जय श्री श्याम। डबास फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपको भिंडी के बारे में बताती हूँ कि कैसे भिंडी के प्लांट, एक बार भिंडी लगा के प्लांट लगा दो आप, और कम से कम 1 साल तक तो आराम से उससे आप भिंडियाँ ले सकते हो। नहीं तो ये सीजन की होती हैं, कुछ 4-6 महीने की, उसके बाद दूसरी सब्जी खेतों में तो ऐसे निकाल दी जाती हैं। लेकिन भाई गमले हैं, गमलों में हम एक्स्ट्रा वो करते हैं कि भाई अब भी भिंडी मैंने रखी हुई है। ये मैंने फरवरी में लगाई थी। फरवरी के स्टार्टिंग में मैंने भिंडी के प्लांट बोए थे, और उसी टाइम 1 महीने के अंदर, मतलब शायद 15-20 दिन के बाद इन पे फ्रूटिंग हो गई थी। कमाल है, इतने छोटे थे बिल्कुल, ऐसे छोटे से प्लांट पे भिंडी आ गई थी। 20 दिन का प्लांट था। मैं इतनी जल्दी, कमाल है। शायद क्वालिटी कुछ बीज की अलग रही होगी जो इतनी जल्दी भिंडी आई है। लेकिन अब नेक्स्ट फरवरी आने तक ये भिंडियाँ देगा। आप देख सकते हो इसमें बीज बन लिया है। ये एक सीजन के होते हैं ना, जो सीजन होया, ये सूख गए ये टहनियाँ। वही टहनी तो आपको लगातार फ्रूटिंग नहीं देगी, लेकिन उसी में से नई टहनियाँ निकलती रहती हैं इसमें। और ये तीसरी वो शाखा शुरू हो रही है कि भाई पहले जो मेन था उसके बाद भी एक में से और निकली है, और अब सर्दी में ये अलग से शाखाएं निकलनी शुरू होगी, और इनमें हर एक में भिंडी आई हुई है। आप देख सकते हो, ये देखिए नीचे से ना, इसी में से ये यहाँ पे निकली है, और इस पे देखो 4 भिंडियाँ तो यहाँ ये दिख रही हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ शाखा निकली है, इस पे यहाँ निकली है। इसमें जहाँ भी ये जॉइंट सा दिखेगा ना आपको, वही नजर आएगा। और सब में कितनी कितनी भिंडियाँ निकली हुई है। ये सेकंड वाली भी चली रही है, अभी इनमें भी आ रही है, फ्रूटिंग हो रही है खूब। लेकिन और जो निकल रही है नीचे से, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इसमें से ना बिल्कुल ही बीच में देखो छोटी सी निकली है, ये कितनी लंबाई है। और इस पे भिंडियाँ देखो आप। तो भाई भिंडी के प्लांट को आप ना निकालो ना, मैं इसको कम से कम 2 साल रख सकती हूँ, और ये लगातार मेरे को और बोने की जरूरत नहीं। मैं उसी में से फल ले सकती हूँ कि भाई उसी में सब्जी जो है ना लगती रहेंगी भिंडियाँ। बस वही कि आप इसमें अपना सरसों खली का पानी डालते रहो। सरसों खली का पानी डालते ही नई फूट शुरू हो जाती है पत्तों की भी, और ये टहनियाँ निकलती हैं। ये देख लो यहाँ पे, ये बिल्कुल छोटी छोटी जो अब नई निकल रही है ना शाखाएं, बिल्कुल छोटी, मेन में नहीं है ये, और छोटी अलग निकली है। उनमें सब में एक एक पे कई भिंडी, 3-3, 4-4 भिंडी एक छोटी छोटी शाखाओं पे चल रही हैं। ये देख लीजिए आप। और इसी तरह से ये भिंडियाँ जो है ना, यूं ही सर्दी में भी, अभी भी फ्रीज की ना टोकरी भरी पड़ी है। अब ये एकदम से इतनी सारी छोटी छोटी निकली ना, एक ही दिन में ये इनकी ग्रोथ इकट्ठी चलेगी, क्योंकि अब ये इकट्ठी नहीं शुरू हुई है ना, तो ये तो इतनी हो रही है कि एक ही दिन में एक सब्जी की भिंडी निकलेंगी। और उससे पहले ये देखो बिल्कुल नीचे जड़ के पास यहाँ पे छोटी छोटी शाखाएं अगर आपको दिखाई दे रही हो ना, तो ये निकल रही है। और इसमें भिंडियाँ देख लो, 1 2 3 इधर भी है। और भी ये होगा कि इसमें से ये निकालनी पड़ेगी। टर्टल वाइन इनमें अभी भी है, इनमें से कई है ना, बल्कि टर्टल वाइन ये हरी चल रही है, नहीं तो ये भी अब एंड होता है इस टाइम पे, धीरे धीरे करके सूख जाती है ये सर्दी में। मैंने इसीलिए छोड़ रखी, क्योंकि गर्मी में भाई ये अभी 2-3 महीने इनकी रौनक जाएगी, बाकी 9-10 महीने यही हरियाली दिए रखती हैं गार्डन में। तो मैं इनको इसलिए ख़त्म नहीं कर रही। यहाँ पे देख लीजिए, हर एक उसमें, ये एक इसमें दिखाई थी, कितनी सारी हैं। इसकी आप ये देख सकते हो कि भाई कितनी सारी छोटी छोटी ये निकली हुई है, और सारे एक में भिंडियाँ आ रही हैं भाई। ये ऊपर इनमें सब में भिंडियाँ लगी हुई हैं। यहाँ से बिल्कुल देखो, अब इसमें से एक छोटी सी निकली है, ये इसमें भिंडी निकली हुई है। ये देख लीजिए कितनी छोटी छोटी सी ब्रांच है इसकी, और उसमें ब्रांच निकलते ही साथ में फ्रूटिंग है। यहाँ पे देखो, ये इधर ये
फूल आ रहा है। ये फूल आते हैं पहले जब ये भिंडी दिखाई देती है, फिर उसके बाद तो ये देख लीजिए। अब यहाँ से भी एक छोटी सी ब्रांच निकलनी तैयार हो रही है ना, ये इसमें देखना 4-5 दिन बाद यहाँ पे भिंडियाँ ही भिंडियाँ होंगी। यहाँ पे भी ये फूल, और ये देख लो छोटी छोटी ब्रांच अब इसकी है ना नई निकलनी शुरू होगी। ये ब्रांच अब सर्दियों में खूब सारी भिंडी देंगी। मेरे पास ये 2, 3, 4 ये घी के जो है पीपे होते हैं ना, ये थे, इन चारों में है। और ये इतनी भिंडियाँ देख, उधर वो और है जो गमलाई है उसमें भी कैसे भिंडियाँ दिख रहे होंगे आपको कि लगी हुई है। इन्हीं 5 गमलों ने इतनी भिंडियाँ खिला दी हमें कि बस। हम तो भिंडियाँ इतनी खाते नहीं, बस बेटी खाती है हमारे भिंडी, पर हम सब खाने लगे क्योंकि सब्जी बनती है। अपने घर की भिंडी है तो खा ही लेते हैं। मेरे नुकसान करती थी, लेकिन मैं अपनी भिंडियाँ खा रही हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि कम से कम ओरिजिनल है। मतलब वैसे खाद की वैसी नहीं है कि भी नुकसान दे, तो मेरे को इनसे दिक्कत नहीं हुई। बाजार की भिंडियाँ मैं नहीं खा पाती कभी भी। ये सब में आप भिंडियाँ देखिए गिन नहीं सकते। इन्हीं 4-5 गमलों में इतनी भिंडियाँ लगी हुई हैं अभी भी, इस टाइम पे भी। और ये फरवरी का बोया हुआ है। ये इधर देख लो, यहाँ पे ये और जो इस गमले में, इसमें जितनी भी ब्रांच छोटी छोटी निकली हुई है, ये नीचे से नई ब्रांच निकलनी शुरू हो गई है। ये बिल्कुल इसमें आप नजर जाए तो यहाँ से ब्रांच निकल रही है, ये देखो। और इस पे भिंडियाँ देखो, बिल्कुल छोटी सी ब्रांच पे भी यहाँ पे 4-5 भिंडियाँ लगी हुई है। ये यहाँ से ब्रांच निकलनी शुरू हो गई, यहाँ से शुरू हो गई है। मैंने बताया ना, मैं 4-5 दिन पहले जो खलका पानी थोड़ा सा डाला था, 5-7 दिन पहले, उसी ने इतनी नई ब्रांच इसमें से शुरू कर दी है कि फिर से। और ये दूसरी वाली अपने आप ऑटोमेटिकली सूख जाती है और ये ब्रांच बड़ी होनी शुरू हो जाएंगी और इन पे भिंडियाँ लगेंगी खूब सारी। इस पे भी सारी नई ब्रांच जो है भिंडियाँ देनी शुरू कर देती हैं, पुरानी अपने आप सूख जाती हैं। ये देखिए हर एक पे। तो अगर केयर की जाए ना तो भिंडी का प्लांट तो भाई सालों साल चल सकता है। बहुत लोग जो गार्डनिंग वाले हैं ना, वो ये नहीं है कि हर 6 महीने में सब्जी घिया तोरी की, इनको भी सालों चला लेते हैं। वे साल 1.5 साल 2 साल एक बार लगा दिया, बस उसी में से ब्रांच निकलनी शुरू हो जाती हैं और दूसरी ब्रांच फ्रूट देने लगती है। और हर साल हमें उनको उखाड़ के फेंकने की और फिर नई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इतनी अच्छी खूब लंबी लंबी भिंडियाँ लगती हैं, बिल्कुल नहीं मतलब कोई टाइट सी हो भी ना कि कभी तोड़ना भूल के कहीं रह गई। जब ज़्यादा पत्ते होते हैं मैं पत्ते तोड़ देती हूँ इसलिए, क्योंकि फिर पत्तों में ना रह जाती है एक बार। पर मैंने कई ऐसी भी करी है कि हाँ भाई लगा बीज वो हो गए हैं इसके, पर वो भी ऐसी गल जाती हैं अपने घर की भिंडी कि बिल्कुल कच्चे की तरह। तो भाई अपनी बिना वैसे खाद की, अच्छे साफ सुथरे पानी की सब्जियों का ना अलग ही मज़ा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये तो बहुत छोटा सा गमला है, यदि आप देख सकते हो। मेरी एक बिलांद 2 अंगड़ लंबा है, कितना यो 6-7 इंची गमला होगा, इसमें भी ये भिंडी लगी हुई है। और इसीलिए क्योंकि ये अब सर्दियों में भी भिंडी देता रहेगा, मैंने इसीलिए इनको नहीं निकाला और मैं इनमें फिर से अपने इनका जो है ना खाद पानी शुरू कर रखा है, ताकि ये अपना भिंडी देते रहिए। जो सूख जाता है ना, ये सूख जाएगा, इनको मैं तोड़ दूंगी जहाँ से बिल्कुल सूखा है। जो बिल्कुल सूख गया ना, सबसे पहले वाली चीज़ है ये, जो सबसे पहले वाली वो सूखी है ब्रांच। सेकंड वाली अभी चल रही है, इनमें और अलग से फ्रूट ये शुरू हो गई हैं। जो बिल्कुल नीचे से निकलेंगे ना तो इसका अलग से ये सूखेगा, ये इसके ऊपर का, क्योंकि फिर सारी जो है खुराक जो है ना ये दूसरे वाली ये लेने शुरू कर देती है और वो रह जाता है। लेकिन इससे ऊपर ये यहाँ से ऊपर सूखा हुआ है। वैसे भी कोई वो नहीं है, खड़ा भी रहे तो क्योंकि सूखा पड़ा है। ये कोई ये नहीं है कि भी इसका खाद पानी ले रहा है, ये कुछ नहीं ले रहा। बिल्कुल जो सूख गई ना बिल्कुल सूख गई पहले वाली।
अब नई नई आई हुई है। तो आप भी अगर लगाना चाहें तो गमलों में आप एक बार भिंडी लगा के देखो। 1 साल तो लगा के भूल जाओ। बस उनकी टाइम टू टाइम आप ये चीज़ें डालते रहो। ये मत देखो कि ये सूखने लग गया है, इसकी वो टहनी सूख गई तो ये ख़त्म हो गया। नहीं, उसी में नीचे से नई ब्रांच निकल आएंगी। आप उनमें खाद पानी डालते रहो, और सरसों खली और आलू प्याज कीड़े सेब, इनके क्या है कि फ्रूट के और सब्जियों के छिलकों का पानी आप इनको रेगुलर डालते रहना। हर 15 दिन में सरसों खली का पानी और बीच में अपना वो सब्जियों का पानी। कहीं नहीं जाता पौधा। 1-1.5 साल आप 2 साल भी आप एक बार लगा के 2 साल तक आप खा सकते हो। क्योंकि उसके बाद है ना, थोड़ा मिट्टी में ये है कि वो जड़े वड़े सी ज़्यादा हो जाएंगी। हाँ, उनमें दोबारा से फिर से वैसा थोड़ा गोबर का खाद वाद भी अगर आप साल के बाद डाल दोगे ना, थोड़ा और उसमें जगह हो भी, बड़ा गमला हो, तो फिर और भी ज़्यादा चल जाएंगी। 2 साल भी ले सकते हो आप। एक बार भिंडी बो के 2 साल भिंडियाँ खा सकते हो। ये मेरे कहने से आप ट्राई करके देखिए। मैं तो दिखा ही रही हूँ रेगुलर आपको कि हाँ भाई, कब ये बोई थी, कब से चल रही है, और अभी भी ये भिंडी दे रहा है। यहाँ सरसों भी हमारी होगी बड़ी बड़ी। और इनके गमले मैंने छोटे थे, मैंने चेंज किए अंगूर के। अब की बार अंगूर ज़्यादा लगेंगे भाई। 2-4 गुच्छे लगे थे छोटे छोटे से, जब तो बिल्कुल छोटे से गमले में था, वहाँ ग्रोथ नहीं हो रही थी। अब इनके गमले बड़े कर दिए हैं तो अभी पत्ते उत्ते नए आने शुरू हुए हैं। तो अंगूर भी अब सीजन में ना, देखो पहले वाली तो सूखी गई थी, होगा था मेरे को कि मर ही गया ये तो। गर्मी में पौधा बिल्कुल सूख गया, इसकी भी नई ग्रोथ शुरू हुई है। ये 2 बेल अंगूर की, एक हरे की और एक काले की। ये नई ब्रांच चल रही है। पहले वाले सूख जाती है, इसी में से ब्रांच निकलती रहती है। बिल्कुल मैं इसको तोड़ने वाली थी, लेकिन सूखे वाले में से भी कहीं गुंजाइश होगी। देख लो, यहाँ से ब्रांच की ग्रोथ शुरू होगी है। तो देखो मैंने यार ये करेला आपको दिखाऊं, मैंने करेले की बेल निकाल के फेंक दी थी और करेले लग रहे हैं अब इस पे। कहाँ पे दिखा, मैंने देखा था यहाँ पे, ये छोटा छोटा ये इधर लग गया और ये ना फैल रही है। ये मैंने करेले की बेल, ये वैसे सूख गए थे ना, जो बेल उखाड़ दी थी वे मैंने इन गमलों में, बड़े गमले हैं तो नीचे बेल वेल ये डाल के ऊपर थोड़ी मिट्टी यूँ डाल दी, नीचे दबी हुई है। उसी में से एक कोना निकला हुआ था और ये कोना ग्रोथ करना शुरू कर गया। ये बढ़ती जा रही है। और इधर तो वो बीज था भी जो पहले नहीं उगा होगा, ये मिट्टी इधर उधर करने में फिर से ये निकला। तो एक करेला ये अलग से हो गया। अब मैंने भी छोड़ रखे, मैं चलो भाई सर्दी में भी करेले ट्राई करेंगे, अगर इन पे लगेंगे तो। इतनी जगह नहीं गिर रहे हैं ये करेले के। और इधर आज बहुत तेज हवा चल रही है। ये इन पे जो मैंने कपड़े ढक रखे थे ना, वो सारे उखड़ गए हैं। ये मटर के दाने निकले हो तो मिट्टी सूख जाएगी ऐसे तो भाई। और कुछ आपको जानना हो तो बताना, क्योंकि अभी तो इस वक्त तो इसमें भिंडी बो रखी है और बाकी मैंने मटर बोई है। सरसों ये पहले से उगी हुई है। मेथी तब बोई थी जब वो बारिश हुई थी, और उसने बारिश ने, एक दिन की बारिश में तो काम चल गया था। मैंने ढक वक रखा था तो असर नहीं पड़ा, लेकिन फिर वो बहुत लगातार बारिश हुई ना, उससे जो ढका हुआ कट्टा था वो पानी भर के उसके अंदर गया और उस दब के वो सारे टूट गए। तो थोड़े से वो रह गए थे। और आज मैंने यहाँ पे और भी मैंने इनमें बो दिए, इसमें मेथी और इस टब में है पालक। माँ भी ये लेके आई थी ना, बड़े बड़े जो टब लेके आई थी, इनमें मैंने मेथी पालक बो दिया है भाई। हाँ, अब ये हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक आप लोग जुड़े रहिए। और मैंने आज भी क्या क्या काम किया, मैंने ये 2 चीज़ें बोई, ये तैयार की, और मैंने एक ये बनाई है इसके लिए टोपियारी। एक यहाँ पे भी कुछ काम पड़ा है अभी मेरा पेंट वेंट का, कि मैं अब फिर से शुरू करूँगी। अभी ये था भी जो चीज़ें और
करनी जिस जिस गमले में जो लगाना ना वो तैयार कर देती हूँ। उसके बाद ये एक बैग पड़ा था, बैग फेंक देते हैं भाई, नए आते हैं पुराने फेंक दिए जाते हैं। किसी की चेन टूट गई, किसी का कुछ हो गए, तो इसमें छोटा सा गमला एक रख के ऐसे वहाँ पे लटका दिया है, वहाँ पे लटका रहेगा। ये भी यूज हो गया। हाँ भाई, झाड़ू देना तो रोज का हो जाता है, इतने पत्ते हो जाते हैं, एक दिन ना दूं तो हालत खराब हो जाती है यहाँ पे। ये डस्टबिन गार्डन के लिए है, फिलहाल तो इसमें सामान पड़ा है वैसा, पर ये एक एक बार तो ये बहुत ज़्यादा कबाड़ है। इसको मॉर्निंग में सुबह नीचे मतलब जल्दी उठ के करना पड़ेगा ना, लोग आना जाने शुरू हो जाते हैं गली में, तो फिर नहीं फेंक सकते ना। वो इतनी ऊपर से मैं नीचे फेंकूंगी, फिर नीचे इसको जलाऊंगी, क्योंकि ऊपर अब जलाऊंगी तो हवा भी आजकल बहुत तेज चल रही है ना, तो मैं छत पे ही जला देती थी ना सुखा के। सूख तो चुका है अब ये, जितने भी कबाड़ निकाला था सारा, तो अब ये इधर उधर कहीं। और ये आँच है ना, तेज हवा के साथ लहराएगी तो बाकी प्लांट्स भी वो झुलसे झुलसे हो जाते हैं, फिर इसलिए मैं नीचे ही जलाऊंगी इनको तो डाल के। फिर एक बार एक कबाड़ यहाँ से उठने के बाद फिर उस डस्टबिन में पत्ते उत्ते तो झाड़ू दे के इकट्ठे होंगे, उसी में डाल डाल के खाद बन जाएगा, उसी में इकट्ठे कर लूँगी मैं। और यहाँ ये अभी जो लिली लेके आए थे, इस पे नया पत्ता निकला हुआ है, फूल भी निकलेगा इसमें। भाई बहुत कुछ तैयार करने के लिए पड़ा है गार्डन में, अभी काम तो गार्डन का ख़त्म ही नहीं होता। अभी वो टीन रखवानी है ना इसके ऊपर, बस उसी के लिए मैं रुकी हुई हूँ। सोच रही हूँ मैं रखवा ही देती हूँ। थोड़ा ये मन में आ रहा है कि प्लांट्स है ना बारिश के पानी से वो रह जाएंगे, फिर जो बारिश के पानी में जो नहा धो के ये खिलते हैं ना, वो नहीं मिल पाएगा। पानी डाल तो मैं दूंगी भर भर के जब बारिश आएगी, लेकिन पर सारी चीज़ें कैसे हों। ये कपड़ा फट फट के आंधी में परेशान हो जाते हैं बार बार, और सर्दी में यहाँ बैठने के लिए भी थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी तभी होगी। यहाँ पे सेटिंग चेंज, जब एक बार टीन रखवा लो फिर उसके बाद यहाँ बैठने के लिए जो ला रखे हैं मैंने सामान, वो सेट यहाँ ला के रखेंगे ताकि सर्दी में आराम से यहाँ बैठें, धूप के मज़े लें। चलो भाई, तब तक के लिए बाय। किसी को कुछ जानना हो तो कमेंट कर सकते हो, और चैनल से जुड़े रहिए। कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकती हूँ मैं देती रहूँगी। वीडियो डेली तो नहीं आ पाती, डेली भी मैं आप लोगों को इसके लिए क्या वीडियो दिखाऊं, डालूं तो 2 दिन में 3 दिन में, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो बताने के लिए है तो मैं वो वीडियो बना के डालती हूँ। आप देखिए, लाइक करो। कोई और गार्डनिंग से जुड़ा हो जानकार तो भाई उनको भी शेयर करो। आप सबके प्यार से ही मतलब मेरे को और ज़्यादा वो मिलेगी कि भाई मैं कुछ और अच्छा काम करूँगी, मैं गार्डन में कुछ और अच्छा करूँ ताकि मैं आप सबको दिखा सकूँ, क्योंकि आप देखना चाहते हैं। अगर आप देखेंगे नहीं तो मेरा भी मन नहीं करेगा फिर इतना ज़्यादा कुछ कि मेरे को अकेली कोई देखना है तो क्या ही इतना एफर्ट डालूँ। लेकिन आप सब भी देखेंगे तो मैं कुछ और अच्छा करूँगी इसमें, और आप सबको दिखाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय। ये आप सब देख ही चुके हैं, अब इनकी जो है मेकअप इनका सबका होना रह रहा है, तो वो भी करने के बाद मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। जय श्री श्याम।